नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के रिमांड अग्रिम जमानत के बाद भी देने पर गंभीर टिप्पणी करते हुए मजिस्ट्रेट के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की। घटना इस प्रकार है। क्रिमिनल SLP 14,489/23 जो तुषार भाई रजनीकांत भाई शाह बनाम गुजरात राज्य की है। ये सूरत की घटना है। पिटिशनर और विपक्षी रियल एस्टेट का काम करते हैं और उनको 2 करोड़ रुपया लगभग उनके विरुद्ध दिया गया। उसमें 15 दुकानों का विवाद था। इसी बीच पिटिशनर के विरुद्ध कंप्लेंट फाइल होती है और पिटिशनर सूरत के सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र देता, जिसे सेशन कोर्ट खारिज कर देते, फिर उच्च न्यायालय में जाते हैं, उच्च न्यायालय खारिज कर देते हैं, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल की जाती है। 8 दिसंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पिटिशनर का स्वीकार करते हुए उन्हें दे देता और आदेश करते हैं कि विवेचना में सहयोग करेंगे। और उस आदेश के अनुपालन में पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट से आकर के संबंधित थाने में, सूरत के संबंधित थाने में उपरांत पिटिशन देते हैं और उनका बयान आज दर्ज करने के लिए बैठा। इसी बीच पुलिस अधिकारी जो मुकदमे की विवेचना कर रहे थे, उन्होंने सूरत के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 6 से उनका रिमांड मांग लिया और रिमांड इनको 16 दिसंबर 2023 तक के लिए रिमांड जो 2 दिन का दिया गया। लेकिन इसी बीच अभियुक्त को 18 दिसंबर तक न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अब इसमें प्रश्न उठा कि क्या कोई व्यक्ति को अंतरिम जमानत मिलने के बाद उसका रिमांड मजिस्ट्रेट दे सकता है कि नहीं दे सकता। इस पर पिटिशनर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत तथा अनुच्छेद 121 के तहत पिटीशन फाइल किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय कंटेम्प्ट पिटीशन में वहाँ के पुलिस कमिश्नर, सूरत के गृह विभाग, गुजरात सरकार के अतिरिक्त गृह सचिव सबको नोटिस जारी किया और इसके बाद पिटीशन में ये कहा गया कि इन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवमानना किया है। जब उच्चतम न्यायालय ने माननीय अग्रिम जमानत दे दी थी, तो अंतरिम जमानत दे दी थी, तो पिटीशन फिर रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर जो संबंधित मजिस्ट्रेट है, उन्होंने अपनी सफाई दी कि गुजरात में एक प्रथा है कि अंतरिम जमानत के साथ लोग जांच में रिमांड दे सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि रिमांड जो पुलिस अधिकारी मांगता है, मजिस्ट्रेट उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि उसकी किसी जांच अधिकारी के बात को हर समय माने। और गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय को जांच एजेंसी के दूत के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन में कहा कि 437 जो CRPC में 38 में व्यवस्था है अंतिम जमानत की, उस जमानत में देने के बाद अभियुक्त जांच में सहयोग करेगा, लेकिन उसके रिमांड देना ये विधि विरुद्ध है और अनुच्छेद 20 और 21 के भावनाओं के खिलाफ है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के विरुद्ध गंभीर टिप्पणी करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी माना और अपने एक लंबे जजमेंट में जस्टिस BR गवई
और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्णय क्रिमिनल एसएलपी में सुनाया है। निश्चित रूप से पुलिस से रिमांड में जो यातनाएं दी जाती है, जो उसे समझाया जाता है, इस पर एक गंभीर टिप्पणी की गई है। पुलिस को यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट को रिमांड देते समय इसका भी ध्यान देना चाहिए कि हर विषय पर रिमांड देना आवश्यक नहीं है। जांच एजेंसियों को जो हैं वो नियमानुसार कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस रिमांड और मजिस्ट्रेट को दोषी मानते हुए न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दिया और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी। निश्चित रूप से ये जजमेंट उन अधिकारियों के लिए ये सबक होगा जो हर बात पर पुलिस से रिमांड की मांग करते हैं और उन्हें यातनाएं देते हैं। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको जो जजमेंट है उसे बता रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।